हेलो देयर। तो आइए देखते हैं कि अक्टूबर का महीना 2025 में अक्टूबर के महीने में कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन खराब है। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी, बट देन बाद में सोचा अभी 15 तारीख तो हो गई है, क्यों बनाए, आधा महीना तो निकल गया। बट बाद में सोचा कि दिवाली भी ये अक्टूबर के महीने में आ रही है, एंड आई डोंट वांट यू टू एक्टिवेट रॉन्ग डायरेक्शंस विद द लाइटिंग। जो हम लोग लाइटिंग चलाते हैं ना, टिक 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 टिक, उससे वो डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाती है, और अगर गलती से आपने गलत डायरेक्शन एक्टिवेट की तो आपकी दिवाली का दिवाला हो जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड सी की कौन सी डायरेक्शन अच्छी है दिवाली के इस शुभ महीने में, कौन सी डायरेक्शन खराब है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिवाली इस महीने में इम्पोर्टेंट डेट्स कौन से हैं। तो 17 अक्टूबर को वसुबारस है, इवन 18 अक्टूबर को धनतेरस है, 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, जिसे हम लोग काली चौदस भी कहते हैं। 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन है। 22 अक्टूबर को बलि प्रतिपदा है, न्यू ईयर है, जिसे हम लोग कब पाड़वा भी कहते हैं महाराष्ट्र में। 23 अक्टूबर को भाई दूज है। ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव गॉट दिस फ्लाइंग स्टार्स। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, दीज आर द फ्लाइंग स्टार्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी जिनको फ्लाइंग स्टार्स पता नहीं है क्या है, उनके लिए क्विकली वी विल सी व्हाट डज एवरी फ्लाइंग स्टार मीन। अभी नंबर 1 जो है फ्लाइंग स्टार है, ये फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इससे हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन खराब है, कौन सी डायरेक्शन, जैसे हमारे नवग्रह होते हैं वैसे उनके फ्लाइंग स्टार्स होते हैं। सो नंबर 1 फ्लाइंग स्टार रिप्रेजेंट्स विक्ट्री, इट बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ वाटर। नंबर 2 रिप्रेजेंट्स इलनेस, जो अर्थ का एलिमेंट है, और उसको कंट्रोल करते हैं हम लोग मेटल की वूलू से, क्योंकि हमें इलनेस नहीं चाहिए, तो अर्थ को हम लोग कंट्रोल करेंगे मेटल वूलू से। मेटल वूलू क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉरल, नंबर 3 इज कॉरल, वुड एलिमेंट है इसका, और हम लोग इसे फायर से या मेटल से कंट्रोल करते हैं। नंबर 4 जो है वो रोमांस स्टार है, इसे हम लोग एनहांस करते हैं वुड से, या फिर वाटर से भी एनहांस कर सकते हैं, बिकॉज वाटर प्रोड्यूसेस वुड। नंबर 5 इज अ बैड लक स्टार, ये अर्थ एलिमेंट था, और हम लोग इसे कंट्रोल करने के लिए फायर और विंड चाइम लगाते हैं। नंबर 6 इज हेवन हेल्प, इसे हम लोग एनहांस करने के लिए मेटल यूज करते हैं। नंबर 7 इज अ वायलेंट स्टार, अगेन मेटल है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। नंबर 8 इज वेल्थ स्टार, इट बिलोंग टू द एलिमेंट अर्थ। नंबर 9 इज प्रॉस्पेरिटी स्टार, जो फायर एलिमेंट को बिलोंग करता है। अभी देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में कैसे क्या क्या कौन से कैसे कैसे स्टार आए हैं। ये जो ब्लैक कलर में मैंने जो लिखा है वो ईयरली स्टार्स है, और रेड कलर में जो लिखा है वो मंथली स्टार्स है। तो हम लोग पहले जो जहाँ पे 5 नंबर आता है बैड लक वाला स्टार, इसे पहले हम लोग एक क्रॉस कर देते हैं, एक मार्किंग कर देते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, दैट इज अ बैड डायरेक्शन दिस मंथ। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें कुछ नहीं करना है, और वेस्ट में हमें कुछ नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट आर द बैड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 5 नॉर्थ ईस्ट में 5 जो है वो ईयरली आ रहा है, और और वेस्ट में 5 जो है मंथली आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन नहीं होगा, कोई भी लाइटिंग नहीं होगी। अगर आपका बालकनी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है या वेस्ट में आ रही है, तो प्लीज वहां पे अगर आप लाइटिंग लगा रहे हो तो स्टेबल लाइटिंग लगा लीजिएगा। वो जो टिक 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 वाली लाइटिंग होती है ना, वो मत लगाइएगा वहाँ। अगर वो वैसी लाइटिंग आप लगाओगे यहाँ पे, तो यू विल एक्टिवेट दिस बैड लक 5 फॉर योरसेल्फ। ओके। तो हम लोग अभी आगे बाकी के डायरेक्शंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन भी ये इस महीने में कुछ खास अच्छा नहीं है, बिकॉज 6 एंड 7 है। अगर 6 को देखोगे आप, 6 इज अ हेवनली हेल्प है, ओके, बट 7 बिंग्स वॉयलेंस। वॉयलेंस का जो स्टार है वो मंथली में आया है, तो वॉयलेंस आ सकता है। साउथ में जो है कॉरल हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आपका डोर साउथ में है, या फिर आपका बेडरूम साउथ में है, या फिर बाय चांस अगर आप साउथ में काम करने के लिए बैठे, यू आर यूजिंग साउथ डायरेक्शन, ज्यादा यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका झगड़ा हो जाए, कुछ लीगल इश्यूज हो जाए, या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हो जाए। तो हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे वाटर के साथ। वाटर क्या हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वाटर से कंट्रोल करेंगे। तो वाटर का हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, ब्लू कलर रखेंगे। वाटर से कंट्रोल मतलब यहाँ पे वाटर का फाउंटेन नहीं लगाना है, झरना नहीं लगाना है, पानी सिर्फ यहाँ पे रखना है। पानी नहीं रख सकते हो तो यू कैन कीप ब्लू कलर ओवर हियर। सिर्फ इसी महीने में ये काम करना है, हर महीने में नहीं करना है, टू कंट्रोल द अनलकी 7।
या फिर आप मोर के पंख रख सकते हो यहाँ पे। साउथ डायरेक्शन में यू कैन कीप सम पीकॉक फेदर्स ओवर हियर, पीकॉक फेदर्स आल्सो वर्क्स गुड। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक टॉर्मलिन रख सकते हो टू टेक आउट द नेगेटिविटी। सॉल्ट यहाँ पे रख सकते हो, सॉल्ट वाटर क्योर। सॉल्ट वाटर क्योर क्या होता है? सॉल्ट वाटर क्योर मैं आपको बताती हूँ। एक आपको कांच की बरनी टाइप लेनी है, कांच का जार लेना है वहाँ जिसमें ऑलमोस्ट 3 किलो तक सॉल्ट आ जाए। ओके, 3 kg सॉल्ट। अचार वाली जो जार रहता है ना वो ले लीजिएगा। सॉल्ट इसमें 3 किलो सॉल्ट भरना है। जो रॉक सॉल्ट सी सॉल्ट रहता है वो भरना है, समुंदर का नमक इसमें भरना है और इसमें पानी भर के रखना है। जब ये पानी खराब हो जाए पानी को फेंक दीजिएगा, वापस से नया पानी भरेगा। ये हमको यहाँ पे रखना है सिर्फ इसी महीने में, साउथ डायरेक्शन में, टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस नंबर 7 वाटर को हम। दिस बिलोंग्स टू द एलिमेंट मेटल और मेटल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाटर रख रहे हैं। पानी का ब्लू कलर रख सकते हो, ब्लैक कलर रख सकते हो, ब्लैक टॉर्मलिन है, या फिर एक नॉर्मल इसमें पानी में भर के आप यहाँ पे रख सकते हो। स्टेबल वाटर रखना है यहाँ पे। अगर हो सके तो यू कैन पिलोज रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो विच बिलोंग्स टू द ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर, बिकॉज इन फेंग शुई ब्लू एंड ब्लैक रिप्रेजेंट द वाटर। नाउ आते हैं सेंटर में। सेंटर में भी 2 और 3 ये दोनों खराब है। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर इज अ इलनेस स्टार, 3 नंबर इज अ कोरल। सो दोनों खराब है। एक अर्थ का है, एक वुड का है। ओके, अर्थ को कंट्रोल कौन करता है? मेटल ब्लू। और वुड को कंट्रोल कौन करता है? फायर या मेटल। अभी यहाँ पे आपको मेटल ब्लू रखना है, तो मेटल ब्लू ये देखिए ऐसा कुछ रहता है। ये यहाँ से ओपन हो सकता है और आप इसमें अपनी विश भी डाल सकते हो। ओके, तो ये मेटल ब्लू है, ये आप रख सकते हो सेंटर में। ये देखिए सेंटर में आप रख सकते हो मेटल ब्लू टू नलीफाई द बैड इफेक्ट्स ऑफ, या फिर जो फाइट्स हो सकती है आपके घर में, या फिर कॉरल हो सकता है। मेटल ब्लू यहाँ पे रख दीजिएगा। ग्रे कलर यूज कीजिएगा। ब्लैक ऑब्सिडियंस रख सकते हैं, ग्रे कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नंबर 2 एंड नंबर 3। जो कॉरल स्टार है और इल्न स्टार है उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो कम करने के लिए आप यहाँ पे मेटल ब्लू रख सकते हो। मेटल की कोई भी चीजें रख सकते हो, ग्रे कलर यूज कर सकते हो, व्हाइट कलर यूज कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में 4 और 5 ये भी एक खराब डायरेक्शन है। 4 भले ही रोमांस लक है बट मंथली में 5 आ रहा है, बैड लक आ रहा है। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे आप मेटल का विंड चाइम लगा दो। फायर रॉड्स वाला जो विंड चाइम है वो लगा सकते हो। हैवी मेटल वेट्स, अगर आपके घर में डंबल्स वगैरह होंगे ना, आयरन के जो भारी भरकम सामान रहता है आयरन का, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। Then you can also keep metal weights, metal artifacts, big rose quartz. Big rose quartz भी आप यहाँ पे रख सकते हो to enhance the romance luck. Salt water cure जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, salt water cure, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो वेस्ट डायरेक्शन में। सॉरी। इसके बाद आते हैं नॉर्थ वेस्ट पे। देखो नॉर्थ वेस्ट में 3 और 4 है, तो 3 और 4 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 4 इज अ, ये देखिए रोमांस लक है। 3 भरे ही कॉरल स्टार है बट 4 इज अ रोमांस लक वुड है ये इस बार में, इस महीने में। तो इट ब्रिंग्स रोमांस, सॉरी यहाँ पे क्या इंटेलिजेंस, फ्रेम एंड प्रमोशन लाता है। एजुकेशन टावर से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ये देखिए ये एजुकेशन टावर हमारे स्टोर्स में है, यू कैन बाय फ्रॉम अस। एजुकेशन टावर आप यहाँ पे रखोगे ना, इट हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द एजुकेशन। अगर आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे, कॉलेज जाते हुए बच्चे, तो एजुकेशन टावर उसकी स्टडी टेबल पे रखोगे तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। सो यू कैन कीप एन एजुकेशन टावर ओवर हियर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टू एनहांस देयर इंटेलिजेंस टू एक्टिवेट विथ लाइटिंग। इसको आप लाइटिंग से भी एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आप पेन स्टैंड भी रख सकते हो। ओके, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में यू कैन ऑल्सो कीप पेन स्टैंड ओवर हियर, क्योंकि ये महीने में 4 नंबर इज वेरी गुड। 3 नंबर भी है यहाँ पे विच इज अ कॉरल स्टार, बट वो इतना इफेक्ट नहीं करता है। ओके, क्योंकि ये वुड है, दोनों वुड है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो इट वोंट अफेक्ट यू मच। ओके, क्योंकि मंथली में यहाँ पे नंबर 4 आ रहा है। नाउ कमिंग टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो दोनों खराब है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं। बी केयरफुल विद द मनी मैटर्स। यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अगेन आपको क्या करना है, ब्लू कलर रखना है।
ब्लैक कलर रखना है। और नंबर 5 है तो नंबर 5 को बिना सोचे समझे आप क्या करना है, 5 रॉड्स वाला विंड चाइम लगाना है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। इसको एक्टिवेट मत कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में। लाइटिंग जो है स्टेबल लाइटिंग लगाइएगा, वो चकपक वाली लाइटिंग मत लगाइएगा। ज्यादा कुछ बड़ा शोर शराबा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। फाइन। इसके बाद आता है ईस्ट। ईस्ट इज अ वेरी 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 गुड डायरेक्शन। बहुत ही, अगर बाय चांस ईस्ट डायरेक्शन में आपका डोर है, मेन डोर है या फिर बेडरूम है, तो भाई आपकी चांदी ही चांदी है। इस डायरेक्शन में अगर आप बैठ के काम करते हो तो ये महीने में आपकी बहुत ही चांदी है, बिकॉज 9 इज द प्रॉस्पेरिटी स्टार एंड 1 जो है विक्ट्री स्टार, विक्ट्री विद प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, तो आपकी बस चांदी ही चांदी है। अगर इस डायरेक्शन में आपको लाइटिंग करनी है तो बिंदास दिल खोल के लाइटिंग कीजिएगा, जितनी हो सके उतनी लाइटिंग कीजिएगा इस डायरेक्शन में। चकपक वाली जो वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू एक्टिवेट यहाँ पे कर दीजिएगा। बहुत मस्त है इस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को एनहांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर रखेंगे। यहाँ पे आ रहा है देखो, ग्रीन कलर रखेंगे यहाँ पे। देन वी कैन कीप प्लांट्स ओवर हियर। वुडन ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो। मनी एनहांसर्स, मनी एनहांसर्स मतलब क्या, सिट्रीन है, पायराइट है, वो आप सब यहाँ पे रख सकते हो। पिगी बैंक यहाँ पे रख सकते हो। आपके मनी मैनिफेस्टेशन है वो आप यहाँ पे लगा के रख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन ये महीने में काफी बढ़िया है। देन कमिंग टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ पे गया, ये देखो 1 और 2 नंबर, मतलब विक्ट्री है बट अगेन इलनेस स्टार भी है, तो अगेन यहाँ पे भी आपको वुलू रखना है टू कम्बैट द इलनेस। अगर इलनेस है आपके घर में, अगर आपका डोर है साउथ ईस्ट का, आपका बेडरूम है, या अगर आप यहाँ पे बैठ के काम करते हो, तो हो सकता है कि आप थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपके पास आ जाए। तो मैं कंट्रोल किससे करना है, मेटल वुली से वेट कंट्रोल करना है, व्हाइट कलर यूज करना है, या फिर आप यहाँ पे हैप्पी बुद्धा भी रख सकते हो। नाउ कमिंग टू द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन में भाई साहब बहुत ही बढ़िया है डायरेक्शन, बिकॉज ये देखो 8 और 9 वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन अगर आपको आपका से फॉर एग्जाम्पल बेडरूम साउथ वेस्ट में है, या फिर डोर साउथ वेस्ट का है, या आप साउथ वेस्ट में बैठ के काम करते हो, तो आपकी वापस से चांदी ही चांदी है। साउथ वेस्ट में जितनी मनचाहे लाइटिंग कीजिएगा, जैसे मनचाहे लाइटिंग कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है साउथ वेस्ट इस महीने में। सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ सक्सेस। तो साउथ वेस्ट को और भी एम्पलीफाई करने के लिए अगेन यू कैन कीप मनी एनहांसर्स ओवर हियर, क्रिस्टल्स ओवर हियर। मनी लक को बढ़ाने के लिए पायराइट सिट्रीन जो भी है आपके पास, क्रिस्टल बॉल्स है या फिर मनी बॉल्स है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। हमारा जो फेंग शुई का मनी ट्री है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिएगा यहाँ पे जो फेंग शुई का ये जो है इंगॉट है, इंगॉट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ मनी, मनी को अट्रैक्ट करता है। और ये ट्री है, गोल्डन ट्री है, जिसके ऊपर 7 चक्रास के जो बीड्स लगे हैं, काफी खूबसूरत है। आपकी लिविंग रूम की, लिविंग रूम में आपको रखना है, डाइनिंग टेबल पे रखना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है घर में। एंड इट ऑल्सो एनहांसेस योर लक एंड बहुत ही, मतलब मेरे को तो बहुत पॉजिटिव लगता है, मैंने अपने घर में भी रखा है। सो इट इज बहुत ही, घर का जो एम्बियंस है वो चेंज हो गया है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई कीपिंग दिस। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ हैप्पी दिवाली।